पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी पहाड़िया जो बनारस में है और लगातार जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको समस्या हो रहा है, वो भी VDA के द्वारा। सीधे तौर पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनको DDA की वजह से लगातार इनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए DDA को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से आप परेशानी का सामना कर रहे हैं? DDA सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो समस्या उत्पन्न हुई, ये DDA साहब इसके पहले सचिव थे मूलचंद गंगवार। करीब 2004 में मंडी लाट भैरव, पंचकोशी और चंदवा तीनों मंडी के लोगों को आड़तियों से जाके बोले कि आप हमारे यहाँ आके व्यवसाय करिए, हम आपको जगह देंगे, जो है यहाँ पे राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी और व्यवसाय भी अच्छा होगा। जो है सारे लोग चले आए और उन्होंने कहा कि हम जगह दे रहे हैं, जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बना ले, टीना छप्पर जो भी है लगा ले, जो है उसके बाद रास्ता अवरुद्ध ना होने पाए, अपना काम धंधा करे। हम लोग सारे लोग जो है वही 2004 से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। जो है इसके बाद बहुत से DDA और सचिव आए और गए, इन्होंने किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये 3 महीने से आए हैं संजय सिंह, जो है बहुत रौबदार हैं। इन्होंने जो है तुरंत 3 दिन का नोटिस दिया कि दुकान खाली करो, 4 दुकानों को, जो कि आज 21 साल से हैं। इन्होंने करोड़ों रुपया लोगों ने टैक्स भी दिया है। जो है आज उन लोगों की दुकान को जो है तोड़ा जा रहा है। तोड़ा क्या, मंगलवार के दिन जो है बंदी रहता है पूरे मंडी का। जो है सारे लोग अपने रिश्तेदार घर में रहते हैं, कोई तगादे में निकलता है, कोई कहीं निकलता है। सब लोग को पता नहीं था कि इस तरह की घटना होगी। इन्होंने पूरा फोर्स लेकर के आके लगे ताड़ना तोड़ने, जिसका वीडियो आपके पास हम होगा। जो है इनके ड्राइवर ने खुद ताला तोड़ रहे हैं। DDA साहब के जो ड्राइवर है श्रीवास्तव, जो है वो खुद ताला तोड़ रहे हैं। जो है और उसके बाद जब हम लोग इनको मना किए तो नहीं माने। जो है फिर हम लोग ने अनवीर सिंह भोला जी को जो है फ़ोन किया। जो है तो कहे फ़ोन से बात कराइए, उनके फ़ोन को नहीं थमा इन्होंने। उसके बाद वहाँ से खुद हम खुद कल करके आ रहे हैं। जो है उन्होंने चल करके यहाँ पे आया, उसके बाद बात करना शुरू की इनसे। इनका लहजा इतना गलत था जो है कि एक जनप्रतिनिधि से इस तरह से बात नहीं किया जा सकता। जो है उन्होंने कहा आप हमको उस्का रहे हैं। इन्होंने कहा जिस तरह से आप जवाब देंगे, उस तरह से सवाल करेंगे, उस तरह से हम जवाब देंगे। DDA साहब का ये बात था। जो है बहुत तीखी नोक-झोंक हुई, जब तक उठे तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर चले जाने के बाद और फोर्स के बाद व्यापारी कम थे, क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन था। इन्होंने ताला तोड़ करके सारा पंखा था, उसमें कांटा था, अलमारी था, उसमें खाता पत्तर था, जबकि जो 20-20 साल का लिखा हुआ खाता पत्तर करोड़ों रुपए का वो है। व्यापारी बहुत परेशान है कि हम कैसे पैसा वसूल करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एकदम फुटपाथ पर आ गए। जो है इस तरह की घटना है। एक बात बताइए, जब जनप्रतिनिधियों को नहीं सुना जा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो व्यापारियों को कैसे सुनेंगे लोग? दरअसल हम लोग सर्किट हाउस में गए थे। जो है रात में माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी थे, DDA साहब नहीं आए उस दिन। जो है इनको भी बुलाया गया था, नहीं आए। लेकिन ADM सिटी जो मंडी के प्रभारी हैं मेन, जो है ADM सिटी साहब थे और ये सचिव साहब जी थे, जो है विपुल कुमार जी। इन्होंने उनसे कहा कि जब तक बरसात है व्यापारियों को छेड़ा न जाए। इनको जो है अगर उजाड़ दिया जाएगा तो अपना प्याज लहसुन कहाँ रखेंगे, महंगा चीज़ है, सब बेकार हो जाएगा। जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि चलिए ठीक है। लेकिन उसके बिहान भर ही जो है मंगलवार था, जो है उसी दिन उन्होंने काम किया। हम सारे व्यापारी निश्चिंत थे एकदम। जो है और तोड़ ताड़ करना शुरू कर दिए। जो है अब जब मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। जो है हम लोग तो भाई गुहार लेके जाएंगे अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग जो है शांति मार्च निकाले, काली पट्टी बांध करके। 3 दिन तक का हम लोग का ये रहेगा। जो है कार्यक्रम जो है 3 दिन के बाद अगर ये नहीं कोई सुनवाई होती है, हाँ, तो इसके बाद हम लोग अपना अनिश्चितकाल के लिए व्यापार बंद करेंगे, जब तक इस DDA का यहाँ से ट्रांसफ़र न हो जाए, यहाँ से बनारस से हटा ना जाए। जो है क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र और भाजपा की सरकार है। यहाँ पे 3-3 मंत्री और 5-5 विधायक हैं। इसमें जो है कुछ सुना नहीं जा रहा है। जो है ये बड़ी दुखद घटना है। जो है एक अधिकारी द्वारा इस तरह से जनप्रतिनिधि से बात करना जो ये बड़ा निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करते हैं। अभी व्यापारी हैं, जिस तरीके से आपकी दुकान को सुरक्षित है या टूट गया आपकी दुकान? नई दुकान में हमारे जो ताला बंद हो गया। उस दिन जो है DDA साहब हम लोग को 4 तारीख को अपने ऑफिस में बुलाए। अपने ऑफिस में बुलाकर कहें कि जो है आप लोग अवैध तरीके से हैं। हमने DDA साहब से कहा कर हम लोग अवैध तरीके से हैं साहब तो किसी न किसी की रजामंदी से हैं। कासे 20 साल का समय थोड़ा बड़ा समय नहीं होता, काफ़ी लंबा समय होता है, जिसमें कि कई अधिकारी आए और गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने हमें 4 तारीख को बुलाया, 5 तारीख को हमारे पास नोटिस आई और 10 तारीख को इन्होंने जबरन कार्रवाई की। ताला तोड़ा, अलमारी निकाला, पंखा निकाले, सारा व्यवस्था अस्तव्यस्त कर दिया। और आज के डेट में भी रोज़ 3 पिकअप 4 पिकअप हमारा मिर्चा जो है अंबिकापुर से आ रहा है, डेली बुद्ध ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। और वो बुद्ध ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ही अपनी फर्म पे वो दुकान हम चलाते थे।
तो अब मिर्चा नहीं आ रहा है तो फिर किस तरीके नहीं, मिर्चा आ रहा है साहब, मिर्चा आ रहा है, मिर्चा हम डेली बेच भी रहे हैं। हाँ। भाई मिर्चा का अगर सड़क पे लगा के बेच रहे हैं, जो माल बच रहा है वो खराब हो रहा है। अब 20-25 बोरी परवल था, एकदम समझ लीजिए वो हो गया, सड़ गया, पीला हो गया, उसको फेंकवाया गया आज। अब आप जाके दुकान की स्थिति देख लीजिए, वहाँ सारा सामान अस्त व्यस्त है। आपका भी दुकान है? तो इनका ये बताइए कि जब यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनका रवैया क्या है आपको लोगों नहीं, जनप्रतिनिधि ने हमारा बहुत सहयोग किया, बहुत रवैया अच्छा है उनका। वो हमारे बुलाने पे, व्यापारियों के बुलाने पे वो यहाँ आए, अपना भरपूर समय दिया। उन्होंने डीडीए से बोला कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसका संज्ञान हम ऊपर तक ले जाएंगे, पर उनकी बातों को सुना नहीं गया। हमारे जनप्रतिनिधि की बातों को सुना नहीं जा रहा है। ये ऐसे अधिकारी इस समय हमारे मंडी परिषद में उपस्थित है। ठीक है, तो ये सुन रहे थे व्यापारी अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि जो अमरीश सिंह भोला खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनकी भी बातें नहीं सुनी जा रही अधिकारियों द्वारा, तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। लेकिन इस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 20 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे अपना बिजनेस करते हुए, व्यापार करते हुए, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये अधिकारी वर्तमान समय में आए हैं, वो काफ़ी व्यापारियों को मुसीबत में डाल दिया है। सीधे तौर पे व्यापारियों का ये मांग है कि वो यहाँ से बनारस से हटाया जाए, और जिस तरीके से लगातार ये हाथों पे काली पट्टी बांधकर और लगातार आह्वान कर चुके हैं कि लगभग 3 दिन तक हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, अगर नहीं हटाए जाते हैं तो और भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिए भी बाध्य होंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कैंडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।